उन्हें खून पसीना खिला करके जवान किया, वही कहेगा जल्दी करो बाप को कब्रिस्तान लेके जाना है। वो बीवी जिसने तुझसे कहा था तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती हूँ, वही कहेगी जल्दी करो कफन पहनाओ। वो बच्चे जो तेरे साथ जीने मरने के वादे करते थे जल्दी करेंगे तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए। वो यार जो कहते थे तेरे बिन दिल नहीं लगता, आज तुझे हाथ नहीं लगा रहे हैं। ओ यार किन के लिए आखिरत बर्बाद कर रहा है। जब तेरे बदन से रूह निकल जाती है तो लोग कैंची से तेरे कपड़े काटा करते हैं, तुझे हाथ लगाने कोई नहीं आता है। तेरी कब्र में उतारते हुए लोग डरते हैं और तेरे अपने तो पास भी नहीं आते हैं। उनको दुआएं दिया करो जो तुम्हारे मरने के बाद दूर से आकर के तुम्हें गुस्ल देंगे, तुम्हें कफन भी देंगे, तुम्हें कब्र में भी उतारेंगे। वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। इनसे क्या वफा करना जो मरने के बाद मुंह फेर लेते हैं। अगर यारी लगानी है तो मुस्तफा से लगा जो यहाँ भी काम आएंगे, मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? सारे ही आला हजरत वाले ना, तो नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई कच्चा हो तो अल्लाह मुस्तफा के सदक़े में उसे पक्का बना दे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इस बस्ती पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। और मैं जानता हूं जहां वलियों के गुस्ताख होते हैं वहां इतनी हरी भरी खुशहालियां भी नहीं होती, खुशहालियां भी नहीं होती। बस मेरी बात जरा थोड़ी सी गौर से सुनने जो मैं अर्ज कर रहा, तवज्जो है। चलें आगे, थके तो नहीं अभी? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग क्या मसला, इन्हें तबर्रुक पहले दिया जाना था। बोलने ही तैयार नहीं है, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। इससे भी बड़ा कोई तबर्रुक होगा वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। दीवानों जब भी हुजूर को पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, दिल से। कहते ना दुरूद पाक पढ़ो तो ऐसे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। नहीं, दुरूद फिर दुरूद की तरह से होना चाहिए। इधर आंखें बंद हो, इधर दिल गुंबदे खजरा से जाके लग जाना चाहिए। फिर दरूद पढ़ो तो फिर दरूद का मजा आता है, फिर मजा आता है। लेकिन ये खुजाते हुए इधर उधर देखते हुए, मौलवी यार अभी दरूद पढ़वा रहा, कब शुरू करेगा? नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो फकीर था, आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, शरीयत का पाबंद था। हाँ, तो दरवाजे पे बैठा था, दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे। एक वो फकीर होते हैं जो झोली फैला के मांगते हैं, एक वो फकीर होते हैं जो आंखें दिखा के मांगते हैं। जो झोली फैला के मांगते हैं वो होते हैं जो ले भी जाते हैं छोड़ भी जाते हैं। जो आंखें दिखा के मांगते हैं वो होते हैं जब लेके जाते हैं तो फिर तुम्हें कंगाल बना जाते हैं। जानते हो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बेटी के बदले में बाप से पैसा भी मांगते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो बेटा देते वक्त बेटे की कीमत वसूल करते हैं। जो कहते हैं मुझे 10 लाख कैश चाहिए, 20 लाख कैश चाहिए, जहेज में ये लिस्ट है, खाने की ये लिस्ट है, गाड़ी ये वाली चाहिए। मैं कहता हूं कुत्तो, तुमसे बेहतर तो वो तेली वाला फकीर होता है जो खुद मांगता है मगर किसी को खुद भिखारी नहीं बनाया करता। ऐसे भिखारियों से बचिए। बचेंगे? घूर के क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे भिखारियों की वजह से बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बेटी वाला सर पकड़ के बैठ जाता, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कहां जाएंगी? कभी ये नहीं कहता मौलाना दुआ कर दो अल्लाह छत अच्छी कर दे। कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत अच्छी हो। जब भी कहता मौलाना दुआ करें अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। ये फिक्र खा जाती है उसे, बेटियां किस घर में जाएंगी? कौन होगा डाकू मेरे घर से जो दौलत भी लेने आएगा, बेटी भी लेने आएगा? ऐसे डाकुओं से बचिए। और यार, ससुराल के देने से भला नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। यही अकीदा ना सबका।
किसके देने से भला होता है? किसके देने से? खुदा के। और ससुर के देने से? कितने लोग मांगेंगे बताएं जरा? नहीं मांगेगा कोई। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। ये देखो हालात ना मेरे बच्चों, आज किसी के घर की बेटी दुल्हन बनी है, कल तेरे मेरे घर की बेटी दुल्हन बनेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो ना, तो दूसरे की बेटियों को अच्छा रखा करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। हाँ, लेकिन मामला ही अलग है। जो जितना बड़ा भिखारी है समाज में उतनी इज्जत है उसकी। आदमी भागा फिर रहा, क्या मांगे कि 10 लाख, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो यार। कम बेटी वाले भी नहीं, ये भी ना मुंह उठा के देख रहा है ऐसे करके। वे बराबर का देख ले ना, ऊंट की तरह मुंह उठा के देख रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता ना जा इतने ऊंचे पे। सुई लगानी आ गई तो 10 लाख पक्के, भले कूला पके, कमर पके, बाजू पके, उंगली पके, टेढ़ा हो जाए, लल्ला डॉक्टर हो गया। मैं अपने मदरसे के लिए ना जब कुछ लड़कियों का टेस्ट लेना था ना, मास्टरनी बनी घूम रही है, मास्टरनी टेस्ट लेना था, तो तकरीबन 42-43 लड़कियां ऐसी थी कि जो समझे प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं थी। ये पढ़ाई हमारी बच्चियों की, तो वो भी इतराई रही है ना, अब्बा डॉक्टर देखना या मास्टर देखना। तो अब्बा भी भागा फिर रहा, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो। ढूंढ लिया इतने बड़े खोपड़ी का आदमी। तो फिर बता, जब तूने इतने बड़े सर वाला देखा है तो वो तो भरने वाला है नहीं उसका सर। जहेज में भी लेगा, चौथी में भी लेगा, और बेटे की पैदाइश में भी लेगा। उसके अलावा जितनी रस्में आएंगी सब में खाएगा, फिर भी लाव लाव रहेगी। फिर कहता साहब बेटी को दामाद कुछ नहीं रख रहा है, तावीज तो बता दो। मैं कहता हूं हमारे तावीज से कुछ नहीं होगा। वो तावीज ले जो मुस्तफा ने उम्मत को तावीज दिया है, वो तावीज ले जो हुजूर ने उम्मत को दिया है। वो कौन सा तावीज था? आका चाहते तो बेटी का रिश्ता बड़े से बड़े शहजादे से कर देते, लेकिन नहीं, गरीब अली से किया था और बताया था लोगों जब भी रिश्ते तलाश करो तो खुद से बड़े मत देखना, जब भी रिश्ते देखा करो बराबर के रिश्ते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। बेटी वालों तुम भी बराबर के देखा करो, हाँ बराबर के देखा करो यार। नहीं मानते हम, चलो तुम्हारी बेटी को गाड़ी में नहीं बैठा सकता गरीब दामाद, लेकिन रोने भी नहीं देगा। हक बात है, बिल्कुल हक बात। रोने भी नहीं देगा, कभी तुम्हें अफसोस भी नहीं करने देगा। मगर हम तो अच्छे के चक्कर में कुएं में जाके कूद जाते। तो इन भिखारियों से बचेंगे इंशाल्लाह। बोलो बचोगे? क्यों नहीं बोल रहे भाई? सारे बोलो इंशाल्लाह। और ये जो नासूर है ना चचा मियां, अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारी कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा नासूर यही लगा है बेटियों की नसीब जिंदगी में, सबसे बड़ा नासूर है। बेटी वाला अपनी मर्जी से पूरा घर उठा के दे दे, उसकी मर्जी, मगर डिमांड ना रखे, मांग ना रखे। एक बेटी को पालना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। जाओ कभी मजदूरों को देखो, और हम में अक्सर लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खेती किसाने वाले लोग हैं। मैं कई बापों को जानता हूं, देखता भी हूं, पैर में उनके जूते में तो पैबंद होता है, लेकिन बेटी के कपड़े में पैबंद नहीं लगने देता। ये नाज होते हैं बेटियों के, ये नखरे उठाते हैं बाप बेटी के। भाई अपनी टोपी 10 साल निकाह वाली लिए घूम रहे अभी तक, लेकिन बेटी के सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने देता बाप। तुम नहीं जानते, सबको इस वक्त महंगाई के दौर में पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई बाप बेटी से पड़ोस के घर में बर्तन नहीं धुलवाता, कोई बाप पड़ोस में बेटी से काम नहीं कराता। वो कहता बेटी हर दुख उठा लूंगा, लेकिन तू घर से कदम ना निकालना। कितनी प्यार से बेटी को बाप पालता है। उसके बाद जब आके उस बाप से कहा जाता है ना क्या दोगे बेटी की निकाह के वक्त, तो कलेजा फटता है बाप का, कलेजा फटता है यार। वो सोचता मालिक ये बेटियां बोझ हो गई। और हमारा समाज कभी अपने आप को नहीं देखता
दूसरों को जलील करते हम। अगर बेटी जवान होने लगे तो कहते हैं कि डिमांड है हमारी 10 लाख चाहिए। गरीब बाप 10 लाख ना दे पाए तो कहते हैं देखो तो घर में हाथी पाल रखे हैं। और भाई अगर बुढ़ापा आए तो कहते हैं बेगैरत बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका। कयामत के दिन इसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा, बेटी के बाप से नहीं, तुझसे। इसलिए कि तेरी खुराफात की वजह से एक बाप की बेटी बाप की दहलीज में बैठी रह गई। हर शख्स को बेटी प्यारी है, तो यार दूसरे की बेटी प्यारी क्यों नहीं होती तुम्हें? क्यों नहीं होती? और एक से एक बड़ा इबलीस पड़ा ऐसा, एक से एक बड़ा। सारे काम हो गए, डिमांड के जी कुछ नहीं है, जो दोगे वो तुम्हारी मर्जी है। क्या चाहिए? कुछ नहीं। 8 दिन पहले खबर आती है जनाब अगर बारात लानी है ना तो ये हमने रकम लिखी है, इस रकम का इंतजाम कर दीजिए, तब हम बारात लेकर के आएंगे। जब इस तरह की तहरीरें या फोन या मैसेज बाप के पास पहुंचता है, बाप गर्दन झुका के बैठ जाया करता है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, बाप के चेहरे पे पढ़ लिया करती है आज बेटे बाप को किस दुख ने सताया है। बैठ के कहती है अब्बा क्या बात है, आज तूने रोटी नहीं खाई है, आज मैंने देखा लुक़मे तेरे हलक से नहीं उतर रहे थे। अब्बा बता तो सकी किस चीज ने कम ज़दा किया है, किस बात ने सताया है। बाप टालना चाहता कि नहीं बेटी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी कहती बाप बता तो सकी। जब बाप की आंख में आंसू आते हैं, बेटी दुपट्टे से पूछ कर कहती बाबा बता तो सकी, जिंदगी लौटा दूंगी तेरे नाम पे लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। यार ये बेटी हुआ करती है जब बाप आंसू आंख में भर के कहता है ए बेटी आज हमारे समधी ने खबर भेजी है 10 लाख का इंतजाम करो वरना बारात नहीं आएगी। बेटी कहती बाबा मुझे उस घर में दुल्हन बन के नहीं जाना है जहां बेटी के सौदे किए जाते हैं। तब बाप कहता है बेटी कार्ड बट चुके हैं, खबर फैल चुकी है, अगर बारात नहीं आई हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। और यार बाप मजबूर होता है, फिर मकान बेच करके रकम पूरी की जाती है, किडनी बेच करके रकम पूरी की जाती है, ब्लड डोनेट करके रकम पूरी की जाती है। हाँ हाँ मेरी कौम तुझे क्या लगता है तारीफें चौराहे पे होती है, फला की बहू देखो कितना जहेज लेकर के आई है, उसके आंगन में जगह नहीं है, अगर तूने मुंह से मांग के लिया है तो ये जहेज नहीं है, जहन्नम का ईंधन है जो तेरे घर में रखा है, ये जहन्नम की आग है। और यार ये चर्चे 4 दिन में मिट जाएंगे, लेकिन जो गरीब के घर पर पसीने से लिखी दास्तान है वो कयामत में पढ़ के सुनाई जाएगी। और उस वक्त तक अल्लाह बख्शेगा नहीं जब से तुझसे 1-1 रुपए का वो हिसाब ले नहीं ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म करो यार इस तमाशे को। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं है। देखो अगर कोई बुजुर्ग उठ के जाए तो रोकना मत, इस उम्र में कई परेशानियां हो सकती। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त काफी हो चुका है, बस सुने मेरी बात, करेंगे इंशाअल्लाह अमल इन बातों पर, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे ये बीमारी इंशाअल्लाह। तो ऐसे फकीरों से बचना है। बेटी उसे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। जिसके दिल में खुदा रसूल का डर होगा वो तुम्हारी बेटी को डराएगा नहीं। ये बात फाइन है। तो फकीर बैठा था दरवाजे पे। कहां बैठा था? दरवाजे पर। तवज्जो है ना सबकी, भूले तो नहीं ये भी बात। मस्जिद के दरवाजे पे फकीर बैठा। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना वो एक तारीखी मस्जिद है। अपने तो अपने पराए भी देखने आते हैं, गैर भी देखने आते हैं। उस मस्जिद को ना एक अंग्रेज देखने के लिए आया, संडे का दिन था, आ गया। तो जब गुजरने लगा ना तो ये मुसलमान जो बैठा था ना इसने हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने जो था पर्स निकाला जेब से, कुछ पैसे दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर्स रखना चाह, पैंट पहन रहा था वो वाली पैंट थी जिसको देख के लगता पता नहीं ये घुस के सिलवाई है या सिलवा के घुसा है। बहुत टाइट पैंट, वो पर्स उसकी जेब में नहीं गया भाई, वो गिर गया, वो तो चला गया। लेकिन इस मुसलमान ने उठाया ना, रख लिया। सोचने लगा जब इधर से आएगा ना तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, उसके पास नहीं आया।
तो यहाँ से अंग्रेज देख के वापस गया, अपने घर पहुंचा। बीवी ने पूछा इतने लेट हो गए, कहाँ गए थे? उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। किसकी? हाँ, मुसलमानों की मस्जिद देखने के लिए गया था। तो बीवी कहने लगी कैसी थी मस्जिद? उसने कहा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बड़ी लाजवाब। बीवी कहने लगी अब के मुझे भी जाना है इस संडे को। उसने कहा तुझे जाने की पड़ी है, नुकसान हो गया। कहा क्या? कहा महीने की सैलरी थी पूरी, वो पर्स कहीं गिर गया। उसने कहा छोड़ो जी, फिर कमा लेंगे, लेकिन वादा करो अब के संडे को मुझे भी लेके जाना है। 8 दिन गुजर गए, फिर यही अंग्रेज इसी दरवाजे पे आया। जैसे ही आया इसने फिर हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने फिर जब इसकी तरफ मुंह किया, इसने पहचान लिया। उसने कहा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा पिछले हफ्ते को तुम आए थे ना इतवार को? कहा हाँ। कहा तुमने मुझे पैसे दिए थे? कहा दिए तो थे। कहा तो तुमने पर्स जेब में रखा था अपने, तुम्हारा पर्स कहाँ? उसने कहा वो कहीं मिस हो गया था। उसने कहा अच्छा। फट्टा उठाया अपना, निकाल के बोला कहीं ये पर्स तो तुम्हारा नहीं है? उसने देखा, कहा यार ये तो मेरा ही पर्स है। उसने पर्स हाथ में लिया, सबसे पहले खोल के देखा, क्योंकि उसमें महीने की सैलरी थी, डॉलर रखे हुए थे उसने देखा और देख के कहा कि यार तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा? उसने कहा देखा तो था। कहा तो तूने मेरा पर्स लौटा क्यों दिया? इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो आलीशान मकान बना के बिजनेस कर सकता था, लेकिन तू ये बता तूने चुराया नहीं। उसने कहा यार कैसे चुरा सकता हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम। कहा यार ये बात अपनी जगह है, चुरा लेता ना लौटाता, मेरा तो गिर गया था ना। उसने कहा मैं भी चाहता था कि तेरे पैसे ले लूं और इससे जाके बिजनेस करूं, मकान बनाऊं, अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? उसने कहा सुन, तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं। अगर मैं तेरा पर्स चुरा लेता तो अगर ये भी हो सकता था कयामत में अगर तेरा नबी मेरे नबी के आगे खड़े होकर ये कह देता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाती। उसने कहा यार हम गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है, हमारी वजह से हुजूर का चेहरा झुक जाए हमें ये गवारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद। उसने ये कहा यार अगर तू इतना प्यारा है तो फिर तेरा नबी कितना प्यारा होगा, तेरा नबी कितना प्यारा होगा। था वो हुजूर का गुलाम, कहने लगा फिर कहना यार मैं देखना चाहता हूं, दिखा देगा? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, गुस्ल कर। वुजू किया, गुस्ल कराया और कहा मेरे साथ मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर। जैसे जैसे इसने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना तो फिर उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों दुरूद पढ़ते रहे, आंखें बंद हुई। अब इसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना आपका काम है, आगे ले जाना आपका काम है। अल्लाह अकबर ये कह के इसने तो आंखें खोल दी, लेकिन अंग्रेज है कि आंख नहीं खोलता है। काफी देर गुजर गई, बीबी ने बाजू पकड़ के हिलाया, जनाब सो तो नहीं गए, झुंझला के आंख खोली। कहा बेगम उठा क्यों दिया? कहा आंख क्यों खोल नहीं रखे थे? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, जब मैंने आंख बंद की थी इतना खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जी चाहता था पूरी जिंदगी आंखें बंद रखे और मैं उस हसीन का चेहरा देखता रहूं, उसका चेहरा देखता रहूं। का बता तो सकी चेहरा था कैसा? तो गोया उसने शायरी की जबान में ऐसे कहा था, मैंने उसको देखा है जिसके अपने हुस्न का आलम ये है कि जुल्फ देखी है या नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। हाँ बीवी कहने लगी जी बताइए मोहतरम, सिर्फ कलमा तुम्ही ने क्यों पढ़ा? जब साथ जीना मरना है तो फिर कलमा भी साथ ही पढ़ना है। जब हमारी नजरें और नीयत दुरुस्त थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे। जब नीयत खराब हो गई ना तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। भाई
बदलो अपने आप को और हुजूर से सच्चा इश्क करो। नीयत संभाल के रखनी है। नीयत खराब नहीं करेंगे। नीयत खराब करने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। नीयत दुरुस्त रखनी है, ईमान की हिफाजत करनी है, अकीदे की हिफाजत करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने में ये सारी चीजें आती हैं, नमाज की पाबंदी, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे काम करने। वकूनू माअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। किसके साथ होना है? सच्चों के साथ होना है। कई जमातें ऐसी भी हैं, कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते, हम मज़ारों को नहीं मानते, हम फलां जगह नहीं जाते, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यार मज़ारों पे जाना ये हमारे नबी की भी सुन्नत है, वलियों की भी सुन्नत है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह अक्सर इमाम आज़म के मज़ार शरीफ पे जाया करते थे। अक्सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अक्सर मज़ारात पे जाया करते थे। तो मज़ार वालों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह वाले वो होते हैं जो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। क्या नाम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। किसी ने आपसे आके कहा हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा हुजूर कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगे ठहरो ना, भाग कहां रहे हो? तुम यहां पीते हो, मैं वहां पीता हूं। आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने, वो लड़के कहने लगे लगता पार्टी का आ गया कोई अपना। बोले जी बताइए आप? कहा हाँ। आप भी पीते? हाँ यार पीता तो मैं भी। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शार्टी शुरू की जाए। कहने लगे आपको तो मालूम है ना इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहा है, हम तो खुद बैठे, कोई लेके आए कोई पिला दे। तो फरमाने लगे यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कहा कौन सा तरीका हजरत? कहने लगे उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जाती है। मौज में आ गए जवान, फ्री मिलेगी? हाँ रोज मिलेगी? कहा रोज मिलेगी। कहा बताओ तरीका कैसे? कहने लगे चलो पास में दरिया था। कहने लगे वुजू करो, गुस्ल करो। लाए, अपनी चादर बिछा दी। फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इस पे खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा अल्लाहु अकबर। आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहता ही नहीं कहता अल्लाह अकबर। तरावियों में देखा ना, हाँ भाई सूफी निजामुद्दीन साहब, तब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक रुकू का नंबर ना आ जाता। इधर जा रिया उधर जा रिया, जब देखा इमाम साहब रुकू में तो भाग करो। 10 ही पढ़े, हाँ? और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने? ये तरीके। हाँ हजरत, कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कौरमा पड़ गया कम। गलती इमाम की, कि दिल से नहीं पढ़ी होगी। अरे छोड़ो यार, बुझू ही ना होगा उनका। जानते हो वो मेराज से आके बहुत रोया क्योंकि उसने जहन्नम देखी है। जिसने देखी है वो रोता रहा, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डर अल्लाह से यार,
डर ये तो कयामत फैसला करेगी कि पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। हो क्या गया, इतने जरी हो गए, हम चढ़ बैठे। सिर्फ एक जात ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार है। मेले मजारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए हैं। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की दी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा गए। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम, जिसके लिए नबूवत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते हो हुजूर आए गए, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? का बची आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते हैं बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते हैं फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते हैं अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरा नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला सरजमीने चकफाजलपुर, चकफाजलपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। ओ भाई मुश्किल है आखिरत की डगर, बड़ी मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली अपने वक्त का सूफी अकबर, हाँ बहुत बड़ा सूफी, जिसकी किताब पढ़ो तो किताब की तहरीर पढ़ते हुए कलेजे कांप जाते हैं। इतना बड़ा खुदा तरस बंदा। जानते हो वो क्या कहते हैं? आज तो हम ठेके लिए बैठे ना, अरे देखा जाएगा यार, कोई नहीं देखने वाला। मिट्टी जब आखिरी तख्ता लग जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले और नीचे वालों से। इतना ख्याल रखना, ईमान बचाए तो सब ठीक है, और ईमान नहीं बचाए तो कितनी अजानें हो जाएं, कितनी तीजे हो जाएं, कितनी कुरान खानियां हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। असल चीज ईमान है। इमाम गजाली फरमाया करते थे, काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जहन्नम से जो सबसे आखिर में बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू होगा, तो कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। जबकि जहन्नम का एक लम्हा मुश्किल है, लम्हे का करोड़वां हिस्सा मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, वो कहते हैं काश को ये गारंटी दे दे गजाली, जो आखिर में सबसे आएगा ना जहन्नम से निकल के वो तू होगा, तो कहते हैं मैं खुशी खुशी मर जाऊं। आज जिंदगी किधर जा रही है? डरे अल्लाह से यार, डरे अल्लाह से, खुदा से मांगे, नफरतें खत्म करें। ये जो कबीले, पार्टियां, बिरादरियां, खानदान, झगड़े, निकलो इनसे।
कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, जहां पठान लेटा है कब्रिस्तान में वहीं फकीर लेटा है कब्रिस्तान में, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। क्या शान है यार। अगर हुजूर के ना हो सके तो कोई फर्क बिरादरी से नहीं पड़ता है। हुजूर के हो जाओ, खुदा रसूल से डरने वाले हो जाओ। जात के फकीर जमाना हकीर कहती है ना, तू तकवे वाला हो जा, खुदा की कसम तू अल्लाह वाला हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, जो शजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाओ ना जाकर के संभल की मस्जिद बचाओ अपना शजरा देके, दिखाओ जाके कि ये कादरियों का शजरा है, दिखाओ जाके ये रज़वियों का शजरा है, दिखाओ ये मदारियों का शजरा है। खाली शजरे काम करेंगे नहीं ना। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इकट्ठे होकर रब को राजी करने की कोशिश करो। रब की रहमतें रूठी हुई हैं, वरना उसका तो पक्का वादा है, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। हाँ, आज का मुश्किल तो लोग कहें बड़े मुश्किल घड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। आज मुश्किल है, मुश्किल तब था जब मेरे नबी कुल कमाई अपनी 313 लेके बदर में निकले थे। वो कुल कमाई थी इस्लाम की, 313 लेके आ जाना, कुल कमाई। लेकिन सिर्फ तलवार पे भरोसा नहीं था। दुआ करो भाई, कोई दुआ पे ही बैठा, कोई बमी लिए बैठा, मसला ही कोई भाई। दोनों काम करने। हुजूर 313 लेके निकल गए, 313, और सजदे में जाके रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने महबूब को इस दर्द से रोते देखा कि हुजूर सजदे में रो रहे थे, मैंने लिपट गया हुजूर को, मेरे महबूब बस कीजिए वरना जमीन फट जाएगी, हुजूर बस कीजिए। हुजूर कह रहे थे सजदे में, अल्लाह 313 मेरी कुल कमाई है, मैं लेके आ गया, देखिए प्यासे हैं, मैदान भी सूखा है, देख तलवारें भी पूरी नहीं, देख सवारियां भी पूरी नहीं, देख किसी के हाथ में लकड़ियां दे दी हैं, कोई टूटी तलवार लेके आया, किसी पे तलवार है तो जिरा नहीं, जिरा है तो ढाल नहीं। अल्लाह ये आधे अधूरे मुजाहिद लेके आ गया, मगर मालिक जान ले अगर ये मिट गए कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए कोई तेरी तौहीद का परचम नहीं उठाएगा। जब रो के हुजूर ने इतना कहा, ठंडी हवा का झोंका आया, जिब्रील ने कोलियां भरी हुजूर की, लिपट के कहा हुजूर सर उठा लो, वो देखो रब की मदद आ गई है, रब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा रहा बदलो अपने आप को, बदलो। हम जानते हो हम कमजोर कहां हो गए नाजिर भाई? कमजोर हम कब हुए? हम कमजोर गुर्बत से नहीं हुए। दौलत कभी मुसलमान का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए मेरे नबी ने फकीरी को पसंद फरमाया। दौलत कभी हमारा हिस्सा थी ही नहीं, और दौलत से कभी कोई ताकतवर होता भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सजदा, आज वो ही नहीं है, आज वो ही नहीं है। सजदे करने की आदत खत्म हो गई। हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था ना, ये 1000 बारूदों पे भारी है, ये 1000 बमों पे भारी है। वो कहते तू आ ना मेरी बारगाह में, तू मेरी बारगाह में रो के दिखा, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना डालूंगा, मैं बनाऊंगा तेरे बिगड़े हुए काम। लेकिन सजदे छूट गए, सजदे छूट गए। माफ कीजिएगा, बेटी की शादी होती है, कई बार कुत्ते ऐसे टाइम पे फरमाइश कर देते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है। मैं मांगने वालों को कुत्ते से ऊंचा दर्जा नहीं देता। मैं कुत्ते को भी भीख मांगने वालों से, जो बेटों की शादी में मांग के जहेज लेते हैं ना, मैं उन्हें कुत्तों से निचला दर्जा देता हूं। कोई ये ना कहे अशरफुल मखलूकात है, इंसान को क्या कह रहा है। मैं आदतन बात कर रहा हूं,
कम से कम कुत्ता छीन के नहीं फेंका हुआ खाता है। और ये बेटे की बारात में 50 लाख की डिमांड करने वाला ये उस कुत्ते से बदतर है जो फेंका हुआ खा रहा है। बर्बाद हो रहे हम, बर्बाद हो रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है ना? वो भी कह रहा है यार जब तक 300 बाराती नहीं होंगे तो इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत तू बड़ा दूल्हा या अली बड़ा दूल्हा था? लड़की का बाप भी कह रहा खानदानी हूं, 15-20 गाड़ी जरूर लियो। बता तेरी बेटी की शान ज्यादा है या नबी की बेटी की शान ज्यादा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होश है, ख्याल है कुछ? इसलिए खुदारा ये तमाशे खत्म करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदके सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमाना। ये दुआ हमारे हुजूर ने जन्नत मांगने की सिखाई है। लेकिन आसान रास्ता भी दिया है। आसान रास्ता भी एक मैं बता दूं आपको। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाए ना अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में। मिर्च तेज हो जाना समझ क्या रही है? बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा है भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम उस सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा ये तेरे बाप का नहीं इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रहा है तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी, कह के लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पे बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगा उस पे बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता करे। जिंदाबाद, धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियात, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला मुरादाबादी, धारे हैदरी। भाई साहब ये पैसे ले जाओ मगर जाओ मत। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा 20 रुपए दे के जा रहे हैं। आखिरी बात है, मेरा कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए खुदा रहा हुजूर के दीन को आसान करो, हुजूर के दीन को, हुजूर के दीन को आसान करें। हम लोग करें। दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया। कई सारी बुराइयां, कई सारी बुराइयां। एक ही रात में सारी बुराइयों का मेरा भाई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कभी फिर बुला लेना आप, इंशाल्लाह फिर आके बाकी बीमारियों पे बात करेंगे, है ना? तो कोशिश ये करनी है, हमें रब रसूल को राजी करना है। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आओ, और अगर कोई आ जाए ना तो उसे ये ना कहना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई अगर तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा है उससे ये मत कहना तू ही जन्नत में चले जाना, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ईमान चला गया बड़ा बड़ा पीर नहीं बचा पाएगा। ईमान लेके चला जा। मेरे हुजूर की हदीस जिंदा है, गवाह है। वो मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिया लिल कबाइरी मिन उम्मती, तू ईमान लेके आ जा, शफाअत करने में आ जाऊंगा। ये बख्शिश के लिए सहारा है हमारी, ये बख्शिश के लिए सहारा है। अल्लाह जिसका चाहता है दिल बदल देता है। बस इतनी कोशिश कीजिएगा, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तौफीक से दिल बदल जाते। अल्लाह से दिल बदलने की दुआएं मांगा करें, मांगेंगे इंशाअल्लाह दिल बदलने की। सुने जरा चचा, थोड़ी सी
हाँ, बाद में इंशाल्लाह मशवरे कर लेंगे घर चल के, हम लोगों को वक्त मिलेगा। पहले ये वादा करो आपस के झगड़े खत्म करोगे इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, है ना। देखो पीर बड़ा नहीं है, मेरा नबी सबसे बड़ा है, मेरा नबी सबसे बड़ा है। हुजूर ने नफरतें मिटाई हैं और ऐसी मिटाई हैं और ऐसे फासले खत्म किए हैं, जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया है। जहां उस्मान गनी जैसा अमीर खड़ा है उसी सफ में हजरत बिलाल जैसा गरीब खड़ा है, और सर झुका के नहीं सर उठा के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था। अब जो लड़ाता है ना वो पीर नहीं पैर है, जो किसी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो पीर नहीं। मैं टू जेड बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, मेरे का हो या तुम्हारे का हो। जो बुजुर्गों का गुस्ताख बनाए या बुजुर्गों की तौहीन कराए वो पीर नहीं, पीर नहीं। लिखा दौर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर है। अब आप भी दिमाग से फैसले कर सकते हैं, बुजुर्गों की तौहीन में भलाई है या बुजुर्गों की इज्जत में भलाई है। किस में भलाई है? इज्जत में। कोई ऐसा है जो मदारे पाक को ना मानता हो? है कोई ऐसा? है कोई जो वारिस पाक को ना मानता हो, साबिर पाक को ना मानता हो? सारे ही मानते हैं ना, तो फिर झगड़ा आला हजरत पे क्यों हो रहा है? देखो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान, हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने में, मुरीद हम बाद में हुए हैं, आला हजरत को हमने पहले माना है। क्यों? उसकी वजह सुन लो ठंडे दिमाग से। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना तो ये ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक के बहुत लोगों ने तर्जमे किए, कितने तर्जमे गलत थे। किसी ने कहा कि ए महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ करे, तो ये तर्जुमा माज अल्लाह साबित करता है कि हुजूर के गुनाह हुए हैं। आयत तर्जुमा दिखा करके बताओ, जब इस तरह की आयतों के तर्जुमे हमारे घर पहुंचते तो हमारे अकीदे बचते के रह जाते? नहीं बचते ना, खत्म थे ना अकीदे तो मिट जाते। एहसान मानो आला हजरत का, बेटा नकी अली का है, गुलाम मदीने वाले का है। और कलम उन्होंने ना अमीर बनने के लिए नहीं उठाया, क्योंकि वो किसी मुजाबिर की औलाद नहीं थे। उनके अब्बा का जमींदाराना रामपुर से लेकर बदायूं तक था, इतनी जमीन के मालिक थे आला हजरत के वालिद। कोई मोहताज घराने से नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम की। जब ये तर्जमा पेश किया गया ना कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए, माज़अल्लाह, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा जालिमो बस करो, हुजूर की जात गुनाहों से पाक है, मेरे नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता है, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तर्जुमा ये गलत किया। कहा फिर क्या है आप बताएं? का रब कह रहा है महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं, पिछलों के भी बख्श दिए जाएं। ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, वक्त होता मैं सारी बयान करता। हुजूर को जब मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, तब इमाम ने नजरिया बचाया, कहा तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बिला वजह आला हज़रत को नहीं मानते। जब ये कहा गया माज़ अल्लाह, मैं तो सैयदों से भी कहता हूँ और सैयदों के चाहने वालों से भी कहता हूँ, तुम आला हज़रत को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें तो हमसे भी पहले मानना चाहिए। इसलिए कि जब ये बात कही गई थी माज़ अल्लाह कि नबी अपनी बेटी की भी शफात नहीं कर सकते, उनके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब मेरे इमाम ने कहा था, खुदा की कसम, दो बातों में बात खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो उन्होंने आपके जद्दे अमजद की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इतनी ज़्यादा तारीफ की कि लोगों को औकात पता चल गई थी। और आला हज़रत का किसी से ज़ाती झगड़ा कोई नहीं है। वरना देखो ये जो देवबंदी ख्याल के लोग हैं, मैं तो इनसे भी कहता हूँ, खुदारा कभी चश्मा इंसाफ का लगा के आला हज़रत को पढ़ो। उन्होंने गालियाँ नहीं दी हैं, उन्होंने तो संवारने की बात की है ना। जब ये बात की गई कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आला हज़रत ने यही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, है ना। तो ये सारे झगड़े तो खुदारा आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत, आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो पीर घराने से है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हम लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीन हिंदुस्तान में मदारे पाक लाए हैं,
एक ऐसी भी जमात है जो ये कहती है दीन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाए गए। मैं तो कहता हूं ये सारे चलो दीन लेके आए, ये सारे लेके आए दीन, मगर दीन बचाया तो अहमद रजा ने है यार। उस दीन की हिफाजत तो अहमद रजा ने की है ना। हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये दीन लेके आए हैं और इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने दीन की हिफाजत की है। इसलिए खुदारा इस झगड़े से निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए, अपने अपने घरों के अंदर जो नफरत है ख़त्म कीजिए। अगर लगता हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज मैं कहता हूँ अपने लिए नहीं हुजूर के लिए इतना करें। अगर कोई रूठा हुआ कितना भी पक्का है ना, उसकी चौखट पे जाओ, उसे सलाम करो। वो धक्का भी दे के क्यों आया है कि यार आज धक्का ना दे, आज बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, मैं आमीना के लाल के लिए आया हूँ, हुजूर के लिए आया हूँ। महबूब ने फरमाया जो रूठे भाई को पहले सलाम कर देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे नफरतें खत्म, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि महफिल में सारे अच्छे लोग होंगे, इसलिए कि अच्छी महफिलों में बुरों का कोई काम नहीं होता है। तो जो यहां नहीं आए हैं और आपको पता गलत है तो ये मत कहना मौलवी कह के गया, कहना हमने रात एक बात याद की है, हमारे नबी ने कहा है जो रूठे हुए को पहले मना लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, पर्ची पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूं, शजरे की फरमाइश। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा आपको बोलना है सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहा हूं सुभान अल्लाह के वाह वाह हो, इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और सुभान अल्लाह कब कहना है? जब हाथ उठने लगे समझ लेना दम घुटने लगी है। सीधी बात है भैया, मौलवी सांस लेना चाह रहा ये हक बात है ना। मैं कहता हूं भाई सवाब मिलता, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहोगे मौलवी देखा खुद नहीं कह रहा और सबसे कहलवा रहा। भैया सीधी बात, मेरी बात है, मेरा हाथ उठेगा समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर वो इस अदा से राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और जब वो आपको नेकी देगा तो आपके सदक़े में हमें भी कुछ ना कुछ नेकी मिल ही जाएगी, है ना। अब चच्चा बुढ़ापा छोड़ो, अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। देख लो भाई, जैसे तेरे परवल वैसे मेरे गीत। सुभान अल्लाह जोर से कहोगे शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ने जा रहा हूं, साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं अब तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या जाएंगे, है ना। इतनी ठंडी में चले जाते रसूल पाक ना, वो किसी ना किसी के बाप का तो है ना। हर जगह नहीं चले गए, जुमला तवज्जो है। जी, मैं इस बच्चे पे कुर्बान जाऊं। 12:30 बजे बड़े बड़ों के मुंह फैले पड़े होंगे, आंखें बंद होंगी, लेकिन ये बच्चा जाग रहा है। इसे हुजूर की मोहब्बत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यही इश्क है हुजूर का। लोग सोच कहते हैं महफिलों में क्या होता, मैं कहता हूँ रंग होता उनकी गुलामी का, एक रंग होता। हम बाहर कितने भी बिगड़े चले, हम कहीं भी कितनी दुनिया में डूब जाएं, जब उनकी महफिल में आते हैं ना तो यहाँ एक ही आस लगी रहती है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़ियो, साथ ना छोड़ियो। ये जिनके बाल सफेद हो गए ना दाढ़ी के, ये इतने बाबरकत लोग हैं कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा उस बंदे से हया फरमाता है। हाँ, हया फरमाता है। रंगों में सबसे खूबसूरत रंग सफेद है, और बंदा लाल पीली करे घूम रहा। तो अगर आप साफ रख सकें तो फिर सफेद रखें, जी, क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो फिर करें। हालांकि मना नहीं है रंग, सियाह रंग के अलावा आप जितनी भी मेहंदियां हैं आप लगा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है।
ये सफेदी बड़ी प्यारी है। जितने सफेद बाल होंगे वो बंदे की कब्र में उसके लिए रोशनी का काम करेंगे। ठीक है ना? आप अच्छे लोग हो, आप महफिल में आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था। जब बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान कितने अच्छे हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये चीज होती है, हमारे बच्चे बड़ों को देख के आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं। वाह वाह, है ना? ये बच्चा गोद में बेटा, आपका बेटा है, भांजा है, भतीजा, कौन है? बेटा है। आज ये साथ लेके आए हैं, कल बेटा खुद चल के आएगा। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये अच्छी तरबियत होती है, ये अच्छी तरबियत होती है ना। ठीक है जी, तो कैसे बोलना है? जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सारी सुन्नी मुसलमान बैठे, लेकिन इससे ज्यादा आवाज है आप में। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर कोई गलत बैठा है तो उसे हिदायत अता फरमा दे, है ना? दुआ ही कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह देता अमल की, है ना? ठीक है ना? तो कितनी ताकत है जरा बताएं, जरा बोले सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा है, बताऊं कैसे? अब निकलेगी वो आवाज। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। ये है आवाज आपकी। यही तो कहते हैं अपने आप को पहचान लो। है शेर बकरियों में रह रहा था, वो मैं करने लगा। यही कंडीशन हमारी। आपको रब ने ताकत बख्शी है, और ये ताकत अय्याशियों के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए है। हुजूर के दीन के लिए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन। जी जी, अरे विधायकी के भी होंगे, सारे ही होते हैं। एक नारा होता, जीतेगा वही जीतेगा, मेरा वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा। अब कह रहा प्रधान जी ना पानी मंगवा दिया, जानबूझ। क्यों? ताकि प्रधान जी को पता चल जाए बड़ी मेहनत करके आया। प्रधान जी भी कह रहे 3 काली मिर्चा ज्यादा डाल दियो, है ना? अगर गला ही बैठाना तो फिर हुजूर के लिए बैठाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहा होता आज जलसे में कि माँ पूछती आवाज को क्या हुआ, कह देता माँ मुझ पे कुछ नहीं था, आवाज हुजूर के नाम पे लुटा आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। माँ तेरा लाल था, पीछे कैसे रह जाता, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान कराया, है ना? तो फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह। आदम के